पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस पाठ के कुल 5 भाग हैं। आज की वीडियो में हम भाग 2 का ही एक टॉपिक कवर करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो अगले पेज से शुरुआत कर लेते हैं अपने टॉपिक की। प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। यहाँ पर हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और रूसी साम्राज्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ये भी देखेंगे। तो एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था, उसमें 2 यूरोपीय गुट यानी कि 2 यूरोपीय ग्रुप थे जिनके बीच में युद्ध छिड़ा था। कौन कौन से थे वो? एक था केंद्रीय शक्तियां यानी कि सेंट्रल पावर्स। इस गुट में जो देश शामिल थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। दूसरा गुट था मित्र शक्तियां यानी कि अलाइड पावर्स। दूसरे गुट में जो शामिल देश थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। दूसरे गुट में क्या हुआ था, बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। यहाँ पर लिख देते हैं 2 गुटों के बारे में ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें 2 गुट थे, एक था केंद्रीय शक्तियां, दूसरा था मित्र शक्तियां यानी कि सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स। केंद्रीय शक्ति वाले गुट में जो देश थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और मित्र शक्ति वाले गुट में जो देश थे वो थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। ये पहले शामिल हुए थे शुरुआत में ही, और बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। तो ये 2 गुट थे जिनके बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। दूसरा, यूरोप के साथ साथ प्रथम विश्व युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो देश इस युद्ध में लड़ रहे थे इन देशों के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी। इसका एक उदाहरण ले, भारत हमारा देश उस समय किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो उसी प्रकार रूस, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन इन सब के यूरोप से बाहर उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, और इस युद्ध का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपनिवेशों पर भी पड़ रहा था। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह युद्ध यूरोप के साथ साथ यूरोप के बाहर भी फैल गया था। तीसरा, जार के प्रति जन समर्थन में कमी। शुरू में क्या हुआ, रूस की जनता ने युद्ध में जार का समर्थन किया था, यानी कि अपने राजा का साथ दिया था, लेकिन आगे चलकर जनता में जार के प्रति समर्थन कम होने लगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें पता है युद्ध काफी लंबा चला था। जार ने क्या किया, ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। हमने ये भी पढ़ा था कि ड्यूमा में ज्यादातर रूढ़िवादी नेताओं को भर दिया था जार ने। अब जब जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, यानी रूढ़िवादियों से ही सलाह लेना छोड़ दिया, तो रूढ़िवादी नेता भी जार के विरुद्ध हो गए। जो कि पहले जार का समर्थन करते थे वो भी जार का विरोध करने लगे। दूसरा क्या कारण था जिससे कि रूस की जनता जार का समर्थन करने से मना करने लगी, यानी जार का विरोध करने लगी? वो था कि रूस की जनता में जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ने लगी थी। इन्हीं जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण रूस की जनता ने क्या किया, सेंट पीटर्सबर्ग, नाम तो सुना ही होगा, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था वो एक जर्मन नाम था। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रूस की जो महारानी थी, जार की पत्नी, वो जर्मन मूल की थी। दूसरी ओर रूस की जनता में जर्मनी के विरुद्ध भावनाएं बढ़ रही थी। रूस के लोग सोचते थे कि रूस जर्मनी को हरा देगा, तो जार की पत्नी जर्मनी मूल की थी। इससे रूस की जनता को ये लगने लगा कि राजा जर्मनी के साथ युद्ध नहीं करेगा, जर्मनी का साथ देगा। तीसरा कारण क्या था? तीसरा ये था कि रास्पुतिन नाम का एक सन्यासी जो कि राजा को सलाह देता था, और रूस की जनता जो थी वो रास्पुतिन में विश्वास नहीं करती थी, उसे अच्छा नहीं मानती थी। तो रास्पुतिन जैसे सलाहकारों ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। इन सब से क्या हुआ? किन सब से? पहला, राजा ने ड्यूमा में मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। दूसरा, जार की पत्नी जर्मनी मूल की थी। तीसरा, सलाहकार अच्छे नहीं थे, रास्पुतिन जैसे। इन सब कारणों से जार के प्रति जनता का जो समर्थन था वो कम होने लगा, यानी अब रूस की जनता जार का साथ नहीं देना चाहती थी। यहाँ पर लिख देते हैं कि जार के प्रति जन समर्थन में कमी के 3 कारण कौन कौन से थे।
तो जार के प्रति जन समर्थन में कमी के कारण क्या थे? ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना जार ने छोड़ दिया था। रानी जर्मन मूल की थी और अच्छे सलाहकारों की कमी थी। अगले पेज पर चलते हैं। चौथा, पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई। हमने कई कारण पढ़े जिसे रूस की जनता ने राजा का समर्थन करने से मना कर दिया। अब युद्ध में क्या हुआ वो देखेंगे, जिससे रूस की जनता में जार के प्रति यानी कि राजा के प्रति समर्थन और कम हो जाएगा। वो कैसे? प्रथम विश्व युद्ध की पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई पूर्वी मोर्चे की लड़ाई से अलग थी। फ्रांस और रूस एक गुट में थे। कौन से गुट में थे? मित्र शक्ति वाले गुट में। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के साथ दूसरे गुट में था। तो प्रथम विश्व युद्ध में दो मोर्चों पर लड़ाई हो रही थी। मैप के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। पश्चिमी मोर्चे पर यानी कि ये वाला मोर्चा, फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हो रहा था। और पूर्वी मोर्चे पर यानी कि ये वाला मोर्चा, यहाँ पर जर्मनी और रूस के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो पश्चिमी मोर्चे पर जो युद्ध चल रहा था यानी कि इस वाले मोर्चे पर सैनिक फ्रांस में बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर खाइयां बना दी गई थी, वहाँ से सैनिक लड़ाई कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर जान माल का नुकसान भी कम हुआ था। वहीं दूसरी ओर पूर्वी मोर्चे पर यानी जर्मनी और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा था, वहाँ पर सैनिक खाली मैदान में लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ पर खाली मैदान था, इसलिए यहाँ पर जान माल का नुकसान भी ज्यादा हुआ था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूस की हार हो रही थी, यानी कि यहाँ पर लड़ाई करते हुए रूस हार की तरफ बढ़ रहा था। और क्या हुआ? 1917 तक 70 लाख लोग मारे गए थे यहाँ पर, यानी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मारे गए थे। रूस की सेना हार रही थी यहाँ पर, इसलिए रूस की सेना को पीछे हटना पड़ रहा था। यहाँ से रूस की सेना पीछे की तरफ हट रही थी। जब लड़ाई करते हुए रूस की सेना पीछे हट रही थी तो सेना ने क्या किया? रास्ते में पड़ने वाली फसल और इमारतों को नष्ट कर दिया। यानी कि जब रूस की सेना यहाँ से पीछे हट रही थी तो सेना ने क्या किया? यहाँ पर जो फसल पड़ती थी, जो भी इमारतें थी, उनको नष्ट कर दिया। वो क्यों? वो इसलिए ताकि दुश्मन की सेना को किसी प्रकार की मदद ना मिल सके। कैसी मदद? खाने की और रहने की। अब जो ये हालात बने, एक तो रूस हार रहा था, दूसरा इतने सारे लोग मारे गए थे, 70 लाख लोग मारे गए थे। इन हालातों ने राजा को यानी जार को और अलोकप्रिय बना दिया। अब इस युद्ध का प्रभाव भी पड़ेगा, जैसे कि जान माल का नुकसान। हमने पढ़ा था रूस में उद्योग क्या थे? पहले ही कम थे और बाहर से जो वस्तुएं मंगाई जाती थी वो भी आनी बंद हो गई। वो कैसे? रूस में जो सामान आता था वो बाल्टिक सी के रास्ते आता था। दूसरे वाले मैप में देख लेते हैं, ये जो है ये बाल्टिक सी है। तो रूस में जो सामान आता था वो यहाँ से होते हुए और रूस तक जाता था। इस बाल्टिक सी पर जर्मनी का कब्जा हो गया। जर्मनी यहाँ पर है। अब बाल्टिक सी पर जर्मनी का कब्जा होने से जर्मनी ने क्या किया? जो सामान इस रास्ते से रूस में जाता था उसको बंद कर दिया। सामान की आपूर्ति बंद होने से रूस में हालात और भी खराब हो गए। वो कैसे? अच्छी सेहत वाले आदमियों को युद्ध में भेज दिया गया, मजदूर कम पड़ने लगे, जरूरी सामान बनाने वाली वर्कशॉप ठप हो गई, क्योंकि जब वर्कशॉप में कच्चा माल ही नहीं होगा, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मजदूर ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? इसलिए वर्कशॉप बंद होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए युद्ध मोर्चों पर भेजा जाने लगा, तो खाने के लिए अनाज की भी कमी हो गई, यानी कि भूखमरी की स्थिति आ गई थी। अब तक हमने पढ़ा था कि रूस के राजा पर दबाव बढ़ने से ड्यूमा का गठन किया गया था। युद्ध में राजा ने ड्यूमा से सलाह लेना भी छोड़ दिया, तो युद्ध से और भी बुरे हालात आए रूस में, जैसे कि उद्योग बंद हो गए, भूखमरी की स्थिति आ गई, इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो ये हालात जो थे, जो कि युद्ध से उत्पन्न हुए थे, इससे क्या होगा? रूस में 1917 में फरवरी क्रांति होगी। वो हम आगे पढ़ेंगे भाग 3 में।